हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए, रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक राजा थे, एक रानी थी। एक राजा थे, एक रानी थी, उनकी एक बेटी थी। राजा बहुत पूजा पाठ करते थे। राजा पूजा पाठ करते थे, उनकी रानी भी जो थी वो बहुत पूजा पाठ करती थी, बहुत बड़ी पुजारी थी। शंकर भगवान की पूजा करती थी, जाप करती थी, नमन करती थी, सब कुछ करती थी, सब देवताओं का पूजा करती थी। ये जो लड़की थी वो पैदा ली तो वो भी पुजारी बनी। बहुत सुंदर थी, इतना सुंदर कि राजा साहब सोचते थे कि मेरी बेटी बाहर निकलेगी तो उसे नज़र लग जाएगा, कोई नज़र लगा देंगे और कोई राजकुमार इससे देख लेंगे तो इसे दिल में बसा लेंगे। इसलिए राजा साहब घर से बाहर अपने कन्या को नहीं होने देते थे। धीरे 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 कन्या बड़ी होने लगी। कन्या बड़ी होने लगी, बाहर जाने को लिए जिद करती थी कि पिताजी हमें भी बाहर घूमना है, हमें भी बाहर जाना है, हमें भी जाने दीजिए। लेकिन राजा साहब कभी भी इसे बाहर नहीं जाने देते थे। जब कन्या 6-7 साल के हो गई तो राजा साहब उसको मन बहलाने के लिए एक खरगोश दे दिए लड़की के, अपनी कन्या के। एक खरगोश दे दिए तो ये लड़की खरगोश के साथ खेलती थी और खरगोश के साथ ही सोती थी, उसे नहलाती थी, अपने नहाती थी तो खरगोश के भी नहलाती थी, अपने भोजन करती थी तो खरगोश के भी भोजन कराती थी, अपने प्यार से खरगोश के लिए कपड़े बनाती थी, कपड़े पहनाती थी। ठंडे के दिन में उसे उन्हीं का कपड़ा बनाई और बना के पहनाती थी, शॉल लपेटती थी। जैसे जैसे अपने करती थी वैसा ही खरगोश के भी करती थी, उसे सारा श्रृंगार खरगोश के भी कर देती थी। उससे ही वो मनोरंजन करती थी और उसके साथ खेलती थी। इसे अच्छा लगता था, इसको लगता था कि यही मेरा तो संसार है, क्योंकि मेरे पिताजी तो बाहर जाने ही नहीं देते हैं, तो मेरा संसार और क्या रहेगा। कुछ दिन बाद धीरे 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 लड़की बड़ी हो गई। बड़ी हो गई तो बड़ा व्याकुल रहती थी। उसे लगता था, राजा साहब जहाँ तक खिड़की भी नहीं खोलने देते थे कि खिड़की मत खोलो, ये लड़की खिड़की भी नहीं खोलती थी। एक और उसको घर में ही मंदिर था, उसको घर में मंदिर था, जाके मंदिर में पूजा कर रही थी, भजन कर रही थी अपने माता के साथ। और भजन करते करते भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे बाहर का दुनिया घूमना है, मुझे बाहर दुनिया में घुमाओ भगवान। मेरे माता पिता तो मुझे पिंजरे में बंद करके रखते हैं, लेकिन आप तो घुमा दो भगवान। यदि सच्चे तुम भगवान हो तो प्रकट हो के मुझे दिखा दो और मुझे दुनिया घुमा दो, हम घूमना चाहते हैं बाहर में। माता पार्वती शंकर जी से बोले कि राजा तो इसे इतना प्रबंध लगा दिए हैं, इतना प्रबंध लगा दिए हैं कि लड़की गेट से भी बाहर नहीं होती है, इसे किस रूप से घुमाया जाए। शंकर भगवान बोले सुनिए पार्वती, आप एक बुढ़िया का रूप धारण कर लीजिए, बुढ़िया का रूप धारण कर लीजिए। आप उसको खिड़की के सामने दिखाई दीजिएगा और जब दिखाई दीजिएगा तो डरती है या आपको प्यार से बुलाती है, बातें करती है। क्या करती है वो लड़की? 12 बजे रात को खिड़की खोलती है, खिड़की के सामने आप खड़ी होइएगा। बोले ठीक है। माता पार्वती क्या किए कि ठीक 12 बजे रात में एक बुढ़िया का रूप धारण करके और उसको खिड़की के सामने आ गए। खिड़की के सामने आ गए इस लड़की के सामने, और लड़की के सामने आके और दिखाई देने लगे इस लड़की को। इस लड़की को दिखाई देने लगे तो ये जो लड़की थी वो सोच रही कि अरे
हम प्रतिदिन खिड़की खोलते थे तो कोई नहीं दिखती थी, आज एक बुढ़िया है, कौन है समझ में नहीं आ रहा है, क्या कौन है, हमें डर भी नहीं लग रहा है, पूछे ना पूछे। सोचते सोचते कहती है कि मामा आप इतनी रात को क्यों यहाँ पर हैं? बोलते हैं बेटी मेरे जो घर के परिवार हैं वो दिन में हमें नहीं घूमने देते हैं, इसीलिए हम रात में सैर करने के लिए निकले हैं बेटी, इसीलिए हम बाहर घूम रहे हैं। ये कहती है मामा हमें भी घुरा दीजिए ना, आप घूम रहे हैं तो हमें भी सैर करवा दीजिए। बोले बेटी तुम्हारे पिताजी तो सैर करने नहीं देंगे, घूमने नहीं देंगे, तुम कैसे घूमेगी? बोली मामा मेरे घर आ जाइए अंदर कमरा में। बोले बेटी तुम्हारा दरवाज़ा तो खुलेगा नहीं, तो कैसे आ जाएं? ये कहती है खिड़की से आ जाइए। ये माता तो अपने सती थी, खिड़की से क्या, वो तो कनकन में बसती है। माता इस लड़की के सामने खड़ी हो गई। माता इस लड़की के सामने जब खड़ी हो गई तो ये लड़की कहती है कि अरे नहीं हम खिड़की खोले, नहीं मेरा दरवाज़ा खुला। तो ये माता कैसे आ गई कमरा में? ये चरण धर के पैर छुई और बोली माता आप सैर करते हैं, मुझे भी सैर करा दो, हम भी सैर करेंगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे माता। बोले ठीक है बिटिया, मेरा हाथ पे पैर रख दो, हम तुम्हें घुमावेंगे, सैर कराएंगे। वो जो लड़की थी वो बोली माता आपको दर्द नहीं होगा जो आपके पैर पर हम हाथ रखें? आपको बहुत दर्द होगा माँ। बोले नहीं बिटिया, माँ को कभी दर्द नहीं होता है, इसलिए तू जब मुझे माँ बोली हो तो हम तुम्हारी माँ हैं और तू मेरी बेटी हो, तो माँ के दर्द नहीं होता है बेटी, पैर हाथ पर रखो। ये जो लड़की थी वो हाथ पर पैर रख दी, हाथ पर पैर रख दी। माता क्या किए कि इसको छन से लेकर वहाँ से निकल गए और छन में लेकर निकल गए। और खरगोश जो था जो इनका बिस्तर पर पड़ा हुआ था, खरगोश बिस्तर पर पड़ा हुआ था। ये जो पार्वती माता थे उसको सैर कराने के लिए सबसे पहले गंगा स्नान ले गए। माता गंगा स्नान करवाए, गंगा स्नान करवाए, उसके बाद जितना घूमना चाहिए उतना घुमाए, उसको उतना घुमाए, समय से इसको लाके पहुंचा दिए, समय से पहुंचा दिए। लेकिन ये जो लड़की थी इसका कपड़ा तो गीला था, गंगा स्नान की थी, कपड़ा तो गीला था। ये सुबह सुबह अपना कपड़ा बदली, कपड़ा चेंज की। खरगोश सारी बातें देख रहा था, इसको समझ में नहीं आ रहा था खरगोश के कि ये राजकुमारी कहाँ गई थी। ये राजकुमारी बिस्तर पे भी नहीं थी, कमरा भी बंद था, ये कहाँ था? खरगोश पूरा देख रहा था। जब सुबह हुआ तो राजकुमारी तो वही अपना बिस्तर पर सबको मिली। ऐसा ही करते करते प्रतिदिन राजकुमारी घूमने चल जाती थी माता पार्वती के साथ में, सैर करने चल जाती थी और माता पार्वती घुमाते थे इसको। घुमाते 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 बहुत दिन बीत गया, बहुत दिन बीत गया। सारा चारों नगर घूम ली लड़की माता पार्वती के साथ में, और माता पार्वती चारों को ना सैर करवा दिए, माता पार्वती चारों को ना सैर करवा दिए। जब लड़की का कन्या का धीरे धीरे 12 वर्ष हो गया, भाई बहन, जब कन्या का 12 वर्ष हो गया तो वो माता पार्वती से कह रही है कि माता आप तो हमको इतना तीर्थ यात्रा रोज़ कराते हैं, रोज़ घुमाते हैं, हमें नहीं पता था कि संसार में क्या है, जग में क्या है, हम नहीं जानते थे। हमको पिताजी तो घर से बाहर भी नहीं होने देते थे, लेकिन पता नहीं कैसे और क्यों और किस लिए आप इतना हमको चारों कोना तीर्थ यात्रा घुराएं, सगरों मन बहलाएं हमको। तो एक काम और कर दीजिए माता। माता पार्वती हंस के बोले, बोलो पुत्री क्या है? लड़की कहती है माता आप तो माता हैं मेरे, तो आप तो हर दुख दर्द आप समझ सकते हैं ना मेरा। माता बोली हाँ बेटी, क्योंकि तुम मुझे माँ मानी हो तो हम तुम्हें पुत्री मान लिए हैं, तो तेरा तो हर दुख दर्द हम समझते हैं, बोलो क्या कहना है। ये लड़की बोली कि माता मेरे पिता पता नहीं
मेरा शादी करवाएंगे, करेंगे या नहीं करेंगे ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आप मेरे पिताजी को जाकर बोलिए मुझे शादी करवा देंगे। ये लड़की बोली तो माता कहते हैं, बेटी ऐसा नहीं कहते हैं, हम तुम्हारे पिता के पास नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम तो तुम्हारे घर में रहते नहीं हैं, इसलिए हम तुम्हारे पिता के पास कैसे जाएंगे। ये लड़की कही, माता आप मेरे पास जैसे आ जाते हैं और मुझे सैर करवा देते हैं, और मेरा जो कमरा है इस कमरा में कोई भी नहीं जान पाते हैं, उसी तरह आप मेरा शादी भी करवा दीजिए। ये माता बोली, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ये सब बोले कि ठीक है बेटी, कल बताएंगे। और माता चले गए शंकर जी के पास। शंकर जी के पास गए और माता पार्वती जाके और मूर्छित होके बैठ गए। पार्वती से माता शंकर जी पूछ रहे हैं कि देवी आप क्यों इतना मूर्छित हैं, आपको क्या हुआ जो इतने उदास हैं, किसी ने कुछ कहा। माता कहते हैं, नहीं महाराज मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं चिंतित हूँ। शंकर जी पूछे, क्या चिंतित हैं देवी, हमें तो आप दिल खोल के बता सकते हैं, क्या हुआ। बोले कि आपको कहने पर उस कन्या को तो हम सैर करवाते हैं, रोज घुमाते हैं। आप बोले कि वो मेरा बहुत बड़ी भक्त है, मेरा पूजा करती है, मेरा आराधना करती है, मिन्नतें करती है, हाथ जोड़ती है, जाप करती है, चर्चा करती है। तो आपके मन की बातों, आपकी बात को मानकर और उसकी मन की हौसला को हम पूरा किए, लेकिन आज हमसे प्रस्ताव रखी है कि मेरा विवाह करवा दीजिए। तो हम कैसे विवाह कर सकवा सकते हैं, बताइए। शंकर जी कहते हैं कि पार्वती बस इतनी सी छोटी सी बात के लिए इतना आप चिंतित हैं, चुपचाप रहिए, आप चिंतित नहीं होइए। हम राजा के लड़की को शादी करवाएंगे और राजा से कहेंगे। पार्वती कहते हैं, महाराज आप कैसे कहिएगा। शंकर जी यूं ही क्षण में अपना रूप बदल दिए और एक ब्राह्मण का रूप में आ गए और पोथी पतरा झोला सब लेके और पार्वती के सामने खड़ी हो गए और कहने लगे कि देखिए इस रूप में हम राजा के पास जाएंगे, क्योंकि जो राजा साहब थे वो भी बहुत बड़े शिव भक्त थे, वो भी पुजारी थे, वो भी प्रतिदिन पूजा पाठ करते थे। तो राजा साहब पर भी तो शंकर भगवान खुशी थे। तो पार्वती बोले कि ठीक है महाराज, आप इसी रूप में राजा के पास जाइए और जाके कहिए। एक ब्राह्मण के रूप धर लिए शंकर जी और ब्राह्मण के रूप धर के और गए, जाके दरवाजे पर खड़ी हो गए और पूरा नमः शिवाय हर हर महादेव करके और कहने लगे, हर हर महादेव करने लगे। तो राजा अंदर राज दरबार से निकले और बोले कि क्या बात है बाबा, पुरोहित जी बैठिए। बैठने को लिए उन्हें आसन दिए और आसन देकर और बड़ी खुशी से बोले कि आप मेरे दरबार में आए हैं, चरण धोइए, मेरे दरबार में भोजन कर लीजिए। पंडित जी बोले कि मुझे तो भूख नहीं है, लेकिन चरण तो धो लेंगे। बोले कि तो एक गिलास शरबत भी कम से कम पी लीजिए। राजा साहब शरबत बना के लाए, शंकर भगवान पी लिए शरबत पी लिए और कहने लगे कि आप तो कभी नहीं आए थे, आप कहाँ से हैं। तो बोले कि रमता जोगी बहता पानी है राजा, भिखारी को कहीं घर दरबार नहीं होता है, जैसा ही मुझे घर कोई दरबार नहीं है, बस मांगते खाते हैं। राजा कहने लगे कि बाबा आप मेरे दरबार में रह जाइए, मांगने खाने से इधर उधर घूमने से तो अच्छा है मेरे दरबार में रह जाइए। शंकर भगवान अब बोल रहे हैं कि नहीं, हम आपके दरबार में आपके बोझ बन के नहीं रह सकते हैं। बातें करते करते और कहने लगे कि राजन आपके पास एक कन्या है, वो कुमारी है, आपकी कन्या जो है विवाह योग हो गई है, आप उसे विवाह कर दीजिए, नहीं तो
आपका जो कुल है और राज है उसमें बहुत दिक्कत होगा, हानि पहुंचेगा। राजा साहब बोले, बाबा पुरोहित जी जब ऐसा बात कहते हैं तो हम कन्या के अच्छे घर वर देखकर और शादी कर देंगे। आज ही हम ब्राह्मण के और ठाकुर को भेजकर और उसके रिश्ता के लिए भेज देंगे। बोले ठीक है, उसे ऐसा शादी कीजिएगा, ऐसा जगह शादी कीजिएगा कि जिसमें वो शिव का पुजारी रहे, उसी लड़का से शादी कीजिएगा। राजा साहब बोले कि ठीक है, जिसके घर में मांस मंजीरा ना बने उसके घर में शादी कीजिएगा अपनी कन्या को। राजा साहब बोले कि ठीक है बाबा, हम उसी घर में शादी करेंगे जिस घर में सुखी हो और शिव का मंदिर हो और लड़का भी शिव भक्त हो। ब्राह्मण को और ठाकुर को भेज दिए राजा साहब वर ढूंढने को लिए। वर ढूंढने को लिए चल गए, तो जिसपे शंकर जी जब विराजमान हैं तो भला उनको क्या दिक्कत हो सकता है और वर कैसे नहीं मिलेंगे। जहाँ भी जाना था वहाँ शंकर जी अपने आप उनको भेज दिए। गए तो वो भी तलाश में वैसा ही थे कि जो लड़की शिव भक्त हो, शंकर जी का पुजारी हो, 3 सूत्र का पालन करती है, उसी के साथ वो लड़का ठान रखे थे कि विवाह करेंगे। सारे रिश्ते ठुकरा देते थे। ये जब नौवा ब्राह्मण गए तो राज दरबार में गए, राजा के वो भी एक पुत्र था, उसके पास गए और जाकर रिश्ता के लिए प्रस्ताव रखे। तो इसके जो लड़का के पिताजी थे वो बोले कि लड़का के शादी तो जरूर करेंगे, लेकिन बताइए कि वो कैसा है, वो लड़की क्या करती है, उसके माता पिता क्या करते हैं। ये बोले जैसे जैसे राजा साहब बताए थे वही बोले कि देखिए वो जो लड़की है वो शंकर भगवान के पुजारी है, शंकर भगवान की पूजा करती है, और राजा साहब को कहना है कि जिसके आंगन में शिव मंदिर हो उसी के घर में हम शादी करेंगे। ये राजन बोले कि यही प्रस्ताव तो मेरा भी था कि जिसके घर में आंगन में शिव मंदिर रहेगा उसी के घर में हम अपने बेटे को शादी करेंगे। दोनों का बातें मिल गया तो दिन ठिकाना बैठा दिए और दिन ठिकाना बैठा के और नौवा ब्राह्मण चल आए। आके राजा से बताएं कि उस राज में आपकी कन्या का शादी ठीक हो गया। उनका भी यही कहना था कि जिस घर में कन्या का लड़का के शादी करेंगे जिसका आंगन में शिव मंदिर हो। तो उनका आंगन में शिव मंदिर था और आपके आंगन में भी शिव मंदिर है, तो शादी तो पक्की हो गई। अब माता पार्वती आए फिर से यहाँ लड़की के पास, तो ये लड़की कह रही है कि माता मेरा शादी तो सेट हो गया, लेकिन जिस दिन मेरा शादी होगा उस दिन कन्यादान आप करेंगे, आपके हाथों से कन्यादान होना चाहिए मेरा, तब हम शादी करेंगे और नहीं तो नहीं करेंगे। माता चिंतित हो गए कि अरे कन्यादान हम कैसे कर सकते हैं, इसके तो माता पिता हैं। फिर माता पार्वती गए राजन के पास, अपना पति के पास, शंकर जी के पास गए और जाके बोले, शंकर जी बोले बस इतनी सी बात, चलिए कन्यादान आप खुशी खुशी कर दीजिएगा उसको। जिस दिन बारात आया उस दिन शंकर जी एक ब्राह्मण के रूप धर लिए और एक ब्राह्मणी का रूप धर लिए माता पार्वती, और इस लड़की के आंगन में मड़वा में बैठ गए। तो सारा विधि विधान जितना विध होता है वो सारा विध करवा दिए शंकर जी, और कन्यादान भी कर दिए माता पार्वती। हाथ दे दिए लड़का के हाथ में और माता पार्वती कन्यादान भी कर दिए, और लड़की से बोले कि अब तुम खुश हो ना, अब तो हम तुम्हारा कन्यादान भी कर दिए। ये लड़की खुश हो गई। उसी वक्त बताए कि बेटी आज हम तुम्हें सच बताते हैं, क्योंकि तू भी एक सुहागन बनने वाली हो, बन गई हो सुहागन, और सदा सुखी रहना। हम कोई माता ऐसे नहीं हैं
जिनके तू पूजा करती हो वही मैं हूँ। ये जो तुम्हारे पास ब्राह्मण है वो कोई आम ब्राह्मण नहीं है, ये खुद शंकर भगवान है और मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ जो तुम्हें रोज सैर करवाते थे। लड़की के घूंघट में माता बोल दिए। ए लड़की शादी हुआ फेरा हुआ। उसके बाद शंकर भगवान के चरण छू के मन में सोची कि भगवान महाराज आप दर्शन भी दिए तो मंडप में, ये बड़ी सौभाग्य के बात था, इसीलिए बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि सदा सुहागिन और सुखी सतवर्ती रहूं। मुझे किसी नैहर परिवार और ससुर परिवार में किसी चीज़ का कमी नहीं होवे। शंकर भगवान उसे आशीर्वाद दिए और वो लड़की अपना ससुराल चली गई। सुखी जीवन बिताने लगी, कभी मायका कभी ससुराल, अपने परिवार के साथ खुश रहने लगी। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।